बांग्लादेश में एक और हिंदू मंदिर पर अटैक हुआ है, हमला किया गया है। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। कट्टरपंथियों के आगे फेल हुए मोहम्मद यूनुस। जिस ढाका में मोहम्मद यूनुस और उनके पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं, उसी ढाका में कट्टरपंथियों ने एक मंदिर को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में एक तरफ मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। इस तरह के बयान से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है। कि इस तरह भड़काऊ भाषण ओपनली वहाँ पर गली गली में दिए जा रहे हैं और जब तक इन लोगों के खिलाफ में अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो स्थिति बहुत ही भयंकर दिशा में जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भी गरमाने लगा है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है। बांग्लादेश में हिंदू लोग मार खा रहा है, ये भाजपा उसको प्रोटेक्ट करने का कोई इरादा ही नहीं है। वो इंडिया में बांग्लादेश को सिचुएशन वो वोट मार्केटिंग के लिए यूज कर रहा है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई। हाल ही में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई थी। शरद पवार ने उनकी मांग का समर्थन किया है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सहयोगी पार्टियां ममता बनर्जी के साथ नजर आ रही हैं। असं आहे की ममता बनर्जी एक या देशाचे फळाई नेते आहेत, त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे। आज देशाच्या फायद्यामध्ये त्यांनी जे लोक निवडून पाठवले ते अतिशय कर्तव्यपरायण, जागरूक आणि कर्तव्य आहेत, त्यामुळे त्यांना म्हणण्याचा अधिकार आहे। कांग्रेस नेता अजय राय का कहना है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और गठबंधन को आगे लेकर जाएगी। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सबका समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर से कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ ले चलने की भूमिका में हमेशा काम किया है और कांग्रेस ही आगे लेकर चलेगी। बिहार के पटना में सिविल सर्विस की कोचिंग कराने वाले खान सर बीमार पड़ गए हैं। उन्होंने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। खान सर को डिहाइड्रेशन के साथ बुखार और कमजोरी की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। खान सर की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल के बाहर उनके छात्रों और प्रशंसकों की भीड़ जुटने लगी। खान सर को स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा है और ग्लूकोज भी चढ़ाया गया है। खान सर के प्रॉपर इलाज के लिए सभी जांच किए जा रहे हैं। तबीयत ठीक रहने पर उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। और चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था कूच करेगा, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर यानी शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। हरियाणा बॉर्डर पर दंगा नियंत्रण वाहन को तैनात किया गया है ताकि आगे बढ़ने से या फिर कोई भी हालात अगर खराब होते हैं तो कैसे उसको रोका जाए, इसके पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए। पिछले कई दिनों से किसान शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आगे जाना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन किसान अब रुकने के मूड में नहीं है। 101 किसानों का जत्था आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत करने के मूड में नहीं है, इसलिए वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो इसलिए जब सरकार का भी हमने देख लिया कि कोई वो बात करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार, और हमने अपना जत्थे में जो जख्मी थे उनको भी रिकवर कर लिया और अपनी सभी नेताओं से बात करके सभी परिस्थितियों का जायजा ले लिया, तो इसलिए हमने ऐलान किया कि अब कल फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। पुलिस और प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसानों को रोकने के लिए किलो वाले ब्रेकर और मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। पिछली बार किसानों ने बैरिकेडिंग उखाड़ने की कोशिश की थी, इसलिए किसानों को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर कांटे भी बिछाए गए हैं। लोहे की जो ग्रिल है उसको एक बार फिर से पुख्ता करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने जो देखा 6 दिसंबर को
किसानों ने जो एक जाली लगाकर, पुलिसकर्मी दूसरी तरफ हैं, उस जाली को लोहे की चेन से खींचने का प्रयास किया था, जिसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए थे। तो अब ऐसा कुछ ना हो, इसके चलते यहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है और लोहे की 2 जालियाँ लगा दी गई हैं। महाराष्ट्र के लातूर में वक्फ बोर्ड की तरफ से कई किसानों को नोटिस भेजा गया है। वक्फ बोर्ड ने किसानों से जमीन खाली करने को कहा है। लातूर के 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का ये नोटिस मिला है। किसानों का कहना है कि वो कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, लेकिन वक्फ उनकी जमीन हड़पना चाहता है। किसानों का कहना है कि इस इलाके में करीब 300 एकड़ जमीन है, जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। पूर्वी मिळालेल्या नोटीस आहे का हे प्रकरण आहे वक्फ बोर्डाचं। वक्फ बोर्डाने 103 लोकांवर केसेस केलेले आणि ते म्हणजे आणि 103 जणांच्या 300 एकर जवळपास 300 एकर जमीन आहे। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी को नोटिस नहीं भेजा गया है और न ही किसी जमीन पर दावा किया गया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। तर सत्य बाहेर आले की सदरची नोटिसा वक्फ बोर्डामार्फत पाठवलेला नाही अथवा कुठल्याही जमिनीवर दावा दिलेला नाही। यामध्ये कोणी बाबू नावाच्या व्यक्तीने सदर जमिनीबाबत ट्रिब्युनल कोर्टामध्ये दावा दिलेला आहे आणि त्या कोर्टाने त्यांना नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। दलित मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति को तैयार किया। दिल्ली की 30 विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 17% से 43% तक है। बीजेपी ने इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए खास रणनीति भी बनाई है। इन सभी विधानसभा सीटों पर एक एक विस्तारक नियुक्त किए गए हैं। ये विस्तारक वहीं के लोकल अनुसूचित जाति वर्ग से बहाल किए गए हैं। हम पिछले कई वर्षों से दिल्ली के सत्ता से बाहर हैं और हम जानते हैं कि कहाँ हमको अपनी कमियों को ठीक करना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस वर्ग में अच्छा काम हम लोगों ने पिछले दिनों में खड़ा किया है और उस वर्ग का विश्वास अब हमारे साथ है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर चलती दिख रही है। उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नावरेकर ने बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई दी तो अबू आजमी भड़क गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले चल लेगी, लेकिन शिवसेना यूबीटी की सांप्रदायिक विचारधारा का हिस्सा नहीं बनेगी। तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूँ और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको हार गए तो फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जा करके वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी पर जोरदार तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अबू आजमी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन को 3 तलाक दे दिया है। अबू आजमी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने इस अनैसर्गिक निकाह में 3 तलाक देने का काम किया है। तलाक 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 अबू आजमी ने बोल दिया है। और मैं तो हमेशा से कह रहा था ये महाविचित्र अघाड़ी थी। ना इन्होंने कभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने तो सावरकर जी का अपमान किया। ये सभी लोग साथ में आए। उद्धव जी ने तो अपने विचारों का सियासी धर्मांतरण किया। महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचती दिख रही है। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वो दिल्ली में अखिलेश यादव से बात करेंगी। We are working very closely with Akhilesh ji in Delhi. Even in what happened in UP and Sambal, we have all stood by together. So clearly, I am not aware of the stand they have taken in Maharashtra, but I will definitely run it through the Akhilesh ji on Monday in Delhi. पोप फ्रांसिस ने केरल के आर्क बिशप जॉर्ज कुवाकड़ को कार्डिनल नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। वेटिकन सिटी में हुए एक समारोह में पोप फ्रांसिस ने 21 लोगों को कार्डिनल बनाया। कार्डिनल बनने वालों में केरल के जॉर्ज कुवाकड़ भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज कुवाकड़ को कार्डिनल बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, पूर्व केंद्रीय मंत्री कोडिकुनिल सुरेश, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, बीजेपी नेता अनिल एंटनी, अनूप एंटनी और टॉम वडक्कन शामिल हैं। 11 अगस्त 1973 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे जॉर्ज कुवाकड़ कार्डिनल बनने वाले छठे भारतीय हैं। जॉर्ज कुवाकड़ को
24 जुलाई 2004 को पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रतिष्ठित पॉन्टिफिकल इलेक्सियास्टिकल अकेडमी से कूटनीति सेवा का प्रशिक्षण लिया है। वो 2020 से वेटिकन के सचिवालय में पोप की वैश्विक यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में एक फैशन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग चौंक गए। फैशन शो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रैंप वॉक करते नजर आए। सिंधिया के साथ केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी रैंप वॉक करते दिखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांत मजूमदार का अलग अंदाज देख लोग चौंक गए। सिंधिया चमचमाते रिसल के जैकेट को पहने नजर आए। साथ ही गले में लाल कलर के मफलर ने उन्हें एक स्टाइलिश लुक दिया। रैंप वॉक के दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। दोनों नेताओं ने अपने पहनावे से लोगों को काफी प्रभावित किया। संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। याचिका में दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर थी, इसलिए सनातन धर्म के अनुयायियों को उसमें पूजा करने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय जिला जज के यहाँ निगरानी दाखिल की गई है, जिसमें सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तिथि नियत है और कमीशन और पैमाइश के लिए मुंसफ शहर की अदालत में 10 दिसंबर को तिथि नियत है और उस दिन पूरी संभावना है कि पैमाइश का आदेश पुलिस फोर्स की उपस्थिति में कराने का आदेश पारित होगा। इसी साल अगस्त में जौनपुर की कोर्ट ने आदेश जारी कर मुकदमे की पोषणीयता को मंजूरी दी थी। साथ ही कोर्ट ने मुकदमा को चलाने योग्य भी माना था। अटाला मस्जिद प्रशासन की तरफ से अब इस मामले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब हाई कोर्ट को तय करना है कि जौनपुर की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई है। 60 तो 1882 से लेके अब तक जितने रिकॉर्ड्स हैं और नगर पालिका नगर परिषद का जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब अटाला मस्जिद के, इसमें अचला मंदिर नहीं कहीं तक। इस मामले पर असुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, भारत के लोगों को इतिहास के उन झगड़ों में धकेला जा रहा है जहां उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी लगातार ऐसे दबावों का सामना करती रहे। प्रत्येक वाहिनी परिषद सेना आदि के पीछे सत्ताधारी दल का अदृश्य हाथ होता है। मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला का कसूर बस इतना था कि उसने संभल में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया था। मुरादाबाद की इस महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने तलाक के पीछे की जो वजह बताई वो बेहद चौंकाने वाली है। इन मुझसे बोले ये क्या देख रही है। मैं तभी वेट कर रही थी, एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना भी था, काम भी था। तो मैंने कहा ये भी गलत हो रहा है और आप भी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है। तो बोल रहे कि हाँ तू तो बोलेगी ही, पुलिस वालों का साथ तू ही तो देगी, तेरे तो माई बाप है। और मेरे को बोले कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं रखना, मुझे तेरे साथ नहीं रहना और मैं तुझे अभी तलाक देता हूँ। तो उन्होंने मुझे वहीं 3 तलाक दिया और बोले अब जा, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। पुलिस महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच भी कर रही है। नहीं देखिए, चूंकि ये मामला संज्ञान में आ गया है, FIR दर्ज हो रही है, तो इसमें बाकी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई है वो की जा रही है। उसमें पूछताछ दोनों पक्षों से की जाएगी और जो भी आवश्यक है वो भी उसके हिसाब से इसका हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर है दिल्ली से। चुनाव पोस्टर से पहले वो पोस्टर वॉर शुरू हो गया। चुनाव से पहले बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी का पोस्टर। आम आदमी पार्टी ने पुष्पा 2 की तर्ज पर जारी किया है पोस्टर। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में लिखा है, फिर आ रहा है केजरीवाल। कल बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया पोस्टर है, जहां पुष्पा 2 फिल्म की तर्ज पर केजरीवाल के समर्थन में एक पोस्ट जारी किया गया है। ये पोस्टर देखिए आप, जिसमें आम आदमी पार्टी के पोस्टर में लिखा है, फिर आ रहा है केजरीवाल। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था, नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, और इसी के जवाब में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार कुंदन, अक्सर देखने को मिलता है चुनाव से पहले एक बार फिर से दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पहले बीजेपी का पोस्टर आया और जवाब में अब आम आदमी पार्टी का पोस्टर।
निश्चित रूप से कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वॉर शुरू किया विधानसभा चुनाव को लेकर, उसका जवाब आम आदमी पार्टी ने देने की कोशिश की है। और अंजलि, आपको याद होगा कि कल अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था। ट्वीट करके उन्होंने दिल्ली की जनता को इस बात की आगाह करने की कोशिश की थी कि बदल के रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं वो सारी बदली जाएंगी। इस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से दिल्ली की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन उसके इतर आज खुद केजरीवाल के पार्टी की ओर से एक मैसेज दिया गया है पोस्टर वॉर के जरिए, क्योंकि जो भी आपने कल पोस्टर दिया था उसके जवाब में है कि केजरीवाल झुकेगा नहीं और जिस तरीके की योजनाएं और तमाम तरह की चीजें हैं वो चलती रहेंगी। तो यह एक नया पोस्टर आया है। अब देखना है कि इस पोस्टर के जवाब में भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है। हालांकि उन्होंने जो अभी मौजूदा फिल्म आई हुई है पुष्पा 2, उसके गेटअप में केजरीवाल को दिखाया गया है और यह बताया गया है कि कुछ भी हो जाए केजरीवाल अपने वादों पे अडिग रहने वाले हैं। अंजलि, बिल्कुल कुमार कुंदन, काफी दिलचस्प ये पोस्टर जारी किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से। देखिए, पुष्पा 2 फिल्म की तर्ज पर केजरीवाल के बारे में कहा गया इस पोस्टर में कि दोबारा से केजरीवाल आ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था, उसी का जवाब इसे कहा जा रहा है। शुक्रिया कुमार कुंदन। और चलिए, वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं सीरिया की बड़ी खबरों के साथ। विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को घेरा है। दमिश्क में भाग रही असद की सेना सैनिकों ने अपना हथियार टिपोड़ा दिया। विद्रोहियों ने दमिश्क की नाकेबंदी की है। स्थानीय लोगों ने असद के सैनिकों को अपने ठिकाने से हटने की सूचना दी। विद्रोहियों के हमले के डर से असद के सैनिकों ने वर्दी उतारकर पहने सादे कपड़े, वर्दी उतारने की तस्वीर वायरल। दमिश्क में बशर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, असद सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत। दमिश्क के आरबिन में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने सुरक्षा चौकी पर हमला किया। होम्स में राष्ट्रपति बशर के खिलाफ गुस्सा फूटा, सीढ़ी लगाकर राष्ट्रपति बशर के पिता की मूर्ति पर चढ़े लोग। सीरियाई लोगों ने राष्ट्रपति बशर के पिता की मूर्ति को तोड़ा, असद सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। विद्रोहियों ने होम्स पर कब्जा किया, शहर छोड़कर भागे असद के सैनिक। होम्स पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने हथियार लहराते हुए जश्न मनाया, क्लॉक टावर पर चक्कर लगाया। होम्स से भागते असद के सैनिक का एक वीडियो वायरल, विद्रोहियों की जीत पर लोगों ने खुशी जाहिर की। विद्रोहियों ने होम्स सेंट्रल जेल से कैदियों को छुड़ाया, 3500 से ज्यादा कैदियों को मुक्त कराया गया। कुर्द विद्रोहियों ने डेर अल्लाह जोर शहर पर कब्जा किया। कुर्द विद्रोहियों ने बिल्डिंग पर चढ़कर जीत का ऐलान किया। विद्रोहियों ने मनकत अल्लाह हतब गांव पर कब्जा करने की घोषणा की। दमिश्क अम्मान का संपर्क टूटा। सीरिया के मदाया शहर पर भी विद्रोहियों ने कब्जा किया है। असद की सेना भागने से आम लोग खुश हैं। विद्रोहियों के डर से सीरिया में असद सैनिकों की हालत खराब है। अल्लाह दुइमेर शहर से भागते हुए नजर आए सैनिक। दमिश्क में विद्रोहियों के घुसने पर बड़े संघर्ष के आसार है। इमारतों पर राष्ट्रपति बशर के भाई ने तैनात किए स्नाइपर्स। सीरिया में गृह युद्ध पर रूस समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों की दोहा में बैठक। सीरिया में स्थायी शांति पर जोर। राष्ट्रपति असद को लेकर ब्लूमबर्ग का बड़ा दावा, विद्रोहियों से बातचीत करना चाहते हैं असद। दमिश्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों का दावा, सीरिया में यूएन ऑफिस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रक्षा करेंगे। सीरियाई सैनिकों को लेकर एसटीएस चीफ गुलानी का बड़ा ऐलान, आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे। दमिश्क में सैनिकों के हटने से लोगों में अफरा तफरी, ग्रामीण इलाकों में कब्जा कर रहे विद्रोहियों के सैनिक। हमा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर सामने आई। एक मकान में विद्रोहियों और असद के सैनिकों में सीधी जंग। राष्ट्रपति बशर के सैनिकों ने नागरिकों को जिंदा दफना दिया, लोगों का हाथ बांधकर गड्ढे में फेंक दिया। सीरिया में विद्रोहियों की जीत पर तुर्की में जश्न। सीरियाई मूल के लोगों ने इस्तांबुल में सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। यूक्रेन के ज़ायपरिजिया में रूस की भीषण बमबारी, कारों और इमारतों में लगी आग, 10 लोगों की मौत, 24 घायल। कतर के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद गाजा में संघर्ष विराम के प्रयास तेज हुए। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा पर पेरिस पहुंचे हैं ट्रंप। मैक्रो और जेलेंस्की से मुलाकात की है। आज किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, दोपहर 12 बजे दिल्ली की तरफ बढ़ेगा 101 किसानों का जत्था। किसानों के ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान, कहा सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, पंजाब में बीजेपी नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर बोले, आंदोलन को 299 दिन हो गए, सरकार से अभी तक मिला नहीं है बातचीत का न्योता। किसान आंदोलन पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा देश में किसान परेशान है लेकिन सरकार का ध्यान मस्जिदों की खुदाई पर है। किसानों के मुद्दे पर बोले सीएम सैनी, कहा कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मोदी सरकार किसानों की हितैषी है। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पीएपीएस के स्वर्ण जयंती महोत्सव में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा स्वामी नारायण संस्थान धर्म, संस्कृति और सेवा का अनूठा संगम है। बीएपीएस के स्वर्ण जयंती महोत्सव को पीएम मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित, बोले हर क्षेत्र में हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के आर्क बिशप जॉर्ज कुवाकड़ को पोप फ्रांसिस ने बनाया कार्डिनल। पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा भारत के लिए गर्व की बात है।
MGCU के दीक्षांत समारोह में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़, कहा अर्थव्यवस्था में जल्द जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा भारत। बेंगलुरु में क्रीड़ोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुआ RSS प्रमुख मोहन भागवत, बोले हमारे देश की परंपरा सबको अपना मानो। ममता बनर्जी के बयान पर बोले शरद पवार, कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता, ममता देश की प्रभावी नेता है। EVM विवाद पर बोली सुप्रिया सुले, कहा विशेषज्ञों से ले रहे हैं सलाह, सोमवार को करेंगे अंतिम फैसला। महाराष्ट्र के CM फडणवीस का बड़ा बयान, बोले जनता को गुमराह ना करे शरद पवार, सहयोगियों को दे आत्मनिरीक्षण की सलाह। रूस यूक्रेन युद्ध पर दोहा फोरम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर है। दिल्ली के CM आतिशी का बड़ा बयान, कहा कि लोगों की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार असफल, दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मालवीय नगर में पदयात्रा के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली के सारे काम बंद कर देंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले कि बीजेपी देश बर्बाद करने वाली संस्था, हटाने के लिए काम कर रही है सरकार। दिल्ली में दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने रणनीति को तैयार किया, 30 विधानसभा सीटों पर विस्तारक बहाल किए गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान, कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से परेशान है, बीजेपी के काम से आम आदमी पार्टी में बौखलाहट है। दिल्ली के LG से मिली मौलवियों के प्रतिनिधिमंडल, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग की गई। केशव प्रसाद मौर्य ने आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, प्रयागराज महाकुंभ का न्योता दिया। दिनेश शर्मा का इंडिया गठबंधन पर तंज, बोले कि ये जनता को धोखा देने के लिए साधाएं हैं, चुनाव हारने के बाद सबकी राहें अलग अलग। आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, जयपुर में खेड़ापति बालाजी का दर्शन करेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व संगम में होंगे शामिल। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है दास का कार्यकाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया, बोले पूर्वी भारत के विकास पर PM का फोकस है। गीता जयंती महोत्सव में शामिल हुए हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी, मंत्री अरविंद शर्मा के साथ महाआरती की है। रुद्रप्रयाग में स्थानीय लोगों के कार्यक्रम में शामिल हुए CM धामी, बोले कि होमस्टे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। कर्नाटक बीजेपी में आंतरिक कलह पर बोले राधा मोहनदास, कहा कि विधायक बसन गौड़ा को भेजा है नोटिस, अभी तक नहीं आया जवाब। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, बोले कि देश विरोधी लोगों के हाथ में कांग्रेस कठपुतली संसद को नहीं चलने देना चाहती है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले सनातन में सबको जोड़ने की ताकत है, देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है। CM हिमंता ने किया कैबिनेट विस्तार, 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रुपेश ग्वाला मंत्री बने। RGNAU के दीक्षांत समारोह में बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, कहा पिछले 10 सालों में विमानन क्षेत्र में भारी विकास हुआ। जयपुर में CM भजन लाल ने राजस्थान ग्लोबल समिट की तैयारियों का जायजा लिया, कल PM मोदी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ में सड़क का उद्घाटन किया, PM ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी है सड़क। कोविड घोटाले पर बोले कर्नाटक के डिप्टी CM TK शिव कुमार, कहा कि तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज, बोले कि CM नीतीश को जनता से कोई मतलब नहीं, नालंदा बना शिक्षा माफियाओं का केंद्र। दिल्ली हाईकोर्ट के ट्राइब्यूनल का बड़ा फैसला, लिट्टे पर 5 साल प्रतिबंध बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। भारत सरकार ने फोन इंटरसेप्शन के लिए जारी किए नए नियम, IG या ऊपर के अधिकारी दे सकते इंटरसेप्शन का आदेश। मणिपुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद सरकार का फैसला, 9 जिलों में कल तक बढ़ा मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, कट्टरपंथियों ने इस्कॉन टेम्पल में लगाई आग, मूर्तियों को खंडित किया। इस्लामिक नेता रफीकुल इस्लाम मदनी का विवादित भाषण, कहा कि सरकार ने इस्कॉन पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो उन्हें मार देंगे। TV9 भारतवर्ष से बोले कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास, नफरती भाषण दे रहे युवा मौलवी, हमारा भविष्य दांव पर है। TMC नेता कुणाल घोष बोले बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर हमला स्वीकार्य नहीं है, हमने शांति सेना भेजने की मांग की है। बीजेपी सांसद समिका भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, बेरहमी से हिंदुओं की हत्या हो रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास बोले बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की मंशा हिंदुओं के खात्मे की है। BHP के प्रवक्ता ने बांग्लादेश को चिताया, कहा वहां जितने हिंदू बचे हैं उससे अधिक भारत में घुसपैठिए हैं, मत उकसाओ। मुंबई में तेज रफ्तार पोर्श कार ने खड़ी कई बाइक में मारी टक्कर, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया कार चालक का ब्लड सैंपल। जालौन के पिंडारी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 5 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई, एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लखनऊ के मेट्रो और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन में पुलिस को नहीं मिली विस्फोटक की सामग्री।
समाधान दिवस में फरियादी मां बेटी के तेज आवाज में बोलने पर डीएम ने सजा दी। शांति भंग करने के आरोप में जेल भेजा गया। यूपी में अब जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद हो गया है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, अगले सप्ताह सुनवाई संभव है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रोटेस्ट के बाद पटना के खानसर की तबीयत खराब हुई है, अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में कॉमन टॉयलेट के इस्तेमाल को लेकर खूनी झड़प हो गई, एक शख्स की मौत की खबर है। राजस्थान के नागौर से डिजिटल अरेस्ट करने वाला ठग गिरफ्तार किया गया। यूसुफ खान पर दिल्ली की महिला से 58,500 रुपए की ठगी का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने 25 लाख की ठगी का भंडाफोड़ किया। बिहार के गया से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5,000 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। साइबर ठगी में मदरसा समिति के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। करीब 1.50 करोड़ की लेन देन के मिले हैं सुराग। पिता पुत्र गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद में महिला ने शौहर पर लगाया बड़ा आरोप। सोशल मीडिया पर संभल हिंसा का वीडियो देखने पर पति ने दिया 3 तलाक। बरेली के कोच साहिबे आलम को मिली 7 साल की सजा। नाबालिग नेशनल एथलीट से यौन शोषण के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजा दी है। फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई की तबीयत खराब हो गई। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक के लिए सप्ताह में 4 दिन होगी सीधी उड़ानें। 70% तक हुई टिकटों की बिक्री। पुणे के हट पसर इलाके की कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। आईएमडी का पश्चिम बंगाल के लिए पूर्वानुमान। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में 10 दिसंबर तक बारिश और हिमपात की संभावना। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बांग्लादेश की स्थिति पर जताई चिंता। भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। अयोध्या के श्रीराम वल्लभ कुंज मंदिर में राम कलेवा का हुआ आयोजन। 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया गया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 113 करोड़ का मिला है दान। उड़ीसा के कानून मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने रचा इतिहास। 3 दिनों में तोड़े सभी कमाई के रिकॉर्ड्स। 500 करोड़ के रिकॉर्ड कलेक्शन का आंकड़ा पार किया है। अल्लू अर्जुन ने फिल्म की सफलता का श्रेय निर्देशक को दिया। कहा, आज मैं यहां खड़ा हूं तो सुकुमार के प्रेम की वजह से। पुष्पा 2 द रूल की सफलता पर बोले एक्टर अल्लू अर्जुन, इतना प्यार दिखाने के लिए पूरे देश को धन्यवाद। एक्टर अल्लू अर्जुन ने की घोषणा। संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के पीड़ित परिवार को दिए 25 लाख रुपए। दिल्ली के अष्टलक्ष्मी महोत्सव में केंद्रीय मंत्रियों का अनोखा अंदाज। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांत मजुमदार ने रैंप वॉक किया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा। भारत ने दूसरी पारी में 128 रन पर 5 विकेट गंवाए। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं पुणे से आई खबर के साथ। पहली वीडियो है पुणे से, जहां एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। भीषण आग में कबाड़ गोदाम जलकर खाक हो गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुणे के भंगार उठा पूरा गैस के बाटले उठ रहे, आवाज गैस के बाटले उठ रहे। और रूस के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से गोदाम की छत भी ढह गई। आग लगने से गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। देखिए, रूस से भी एक तस्वीर सामने आई है जहां गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के मेडक में खौफनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर चढ़ाया ट्रक। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं इस पूरे एक्सीडेंट का, कैसे ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर ही ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक चढ़ने के बाद बाइक में भीषण आग लग गई। बाइक सवार आग की चपेट में आया। हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाई। देखिए, गोल घेरे में जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाइक सवार शख्स की है। बाइक को कैसे ट्रक को चलते हुए आगे बढ़ता है, बाइक में आग लग जाती है। बाइक सवार बुरी तरह से घायल है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। सड़क हादसे का एक वायरल वीडियो। दीवार तोड़कर निकली बस। हादसे में महिला की मौत हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो।
तो एक्सीडेंट का एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हादसे में महिला की मौत हो गई है। बुरी तरह से महिला घायल हुई थी। दीवार तोड़कर बस निकली और महिला को बस ने कुचल डाला। होटल के अंदर घुसी तेज रफ्तार स्कूटी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाना खाते हुए शख्स को मारी टक्कर। होटल में खाना खा रहे शख्स की बाल बाल बची जान। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक व्यक्ति जो कि कैफे के अंदर खा रहा था, तेज रफ्तार स्कूटी कैफे के अंदर घुसती है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। कार पर अचानक से गिरा गोदाम में रखा सामान की बोरियों में दब गया कार सवार। कार ड्राइवर ने तेजी से बैक की, इसके बाद अपनी कार। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये देखिए इस तरह से गोदाम में जो बोरियां रखी थी वो कार के ऊपर गिर गई। इसके बाद कार दब गई। तभी जो कार सवार है, जो ड्राइवर है, उसने कार को पीछे किया है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। फैक्ट्री में काम करते वक्त हादसा हो गया। फैक्ट्री में हादसे का शिकार हो गया मजदूर। टंकी और मशीन गिरने से मजदूर दब गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये देखिए बेहद ही दर्दनाक हादसा जो हुआ है। यहाँ पर ये देखिए कैसे टंकी गिर गई और एक मशीन गिर गई है और मजदूर जो काम कर रहा था, ये देखिए कैसे टंकी और मशीन के नीचे दब गया। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा है जो कि फैक्ट्री के अंदर हुआ। सियोल की तस्वीर दिखा रहे। राष्ट्रपति के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं साउथ अफ्रीका की, जहां पर राष्ट्रपति युनसुक का विरोध और तेज हो गया। हाथों में टॉर्च लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे। मार्शल लॉ के फैसले से लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने मार्शल लॉ को वापस लिया है। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। तो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग, फ्रांस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ यह गुस्सा है और इस्तीफे की मांग फ्रांस में की जा रही है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग देखिए। टायर की चपेट में आने से बाल बाल बचा शख्स। हादसे के बाद गाड़ी से निकला, टायर गैराज की दीवार से टकराया। दीवार में टकराकर शख्स के पास गिरा टायर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टायर की चपेट में आने से बाल बाल बचा है शख्स। दीवार में टकराकर शख्स के पास गिरा टायर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और पेरिस का एक वीडियो आपको दिखाते हैं जहां क्रिसमस की भव्य तैयारी चल रही है। प्री क्रिसमस तैयारियों को देखने पहुंचे काफी संख्या में लोग। ये देखिए पेरिस में क्रिसमस की भव्य तैयारी जारी है। चर्च का स्पेशल लाइटिंग शो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्री क्रिसमस की तैयारियों को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चर्च को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। लेजर शो भी इस मौके पर होगा। बर्फ में खेलते हुए टाइगर का वीडियो। बर्फ के गोले के साथ मस्ती करता बाघ बर्फ के गोले को इधर उधर धकेलते दिखा। आइलैंड के झरने का वीडियो वायरल है। तेज हवाओं के साथ पानी उड़ता दिखा। उड़ता हुआ पानी धुएं की तरह दिख रहा था। ब्रिटेन के लैंड्री रोड वेल्स में बारिश के बाद आई बाढ़। बाढ़ के पानी में डूबा आधा शहर।
बिल्थ वेल्स इलाके में घरों के अंदर तक पहुंचा पानी। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी, बर्फ से सफेद होने लगी सड़कें और पहाड़। कई इलाकों में बर्फ में गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ बर्फ का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और ये गाड़ी किस तरह से कई फीट जो बर्फ जमा है उसे क्रॉस करती हुई उस बर्फ से निकलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके बाद ये एक बार फिर से फिसल जाते हैं। ये देखिए, ये हालात इस वक्त कश्मीर के। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग इटली के कॉरमायर में जोरदार बर्फबारी हुई है। लगातार बर्फबारी के बाद हालात खराब हुए हैं। घरों की छत पर जमी बर्फ की मोटी चादर, सड़कों और पहाड़ों पर भी बर्फ जमी है। ये इटली की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी बर्फबारी इस वक्त इटली में हो रही है। और इसके बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। घरों के ऊपर बर्फ जम गई है, पेड़ों के ऊपर आपको बर्फ नजर आ रही है। लोग काफी परेशान हैं। और यूरोपीय देश एंडोरा के कई शहरों में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से कई शहर ढक गए। सड़कों से लेकर पहाड़ तक हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग सीरिया से है, जहां पर राजधानी दमिश्क में घुसी है विद्रोहियों की सेना। दमिश्क से भाग रही है असद की सेना। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को घेर लिया है। असद के सैनिकों ने अपना हथियार डिपो भी उड़ा दिया। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग, विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क की नाकेबंदी की है। दमिश्क में मचे कोहराम का वीडियो सामने आया है। विद्रोहियों ने असद के सैनिकों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग, सीरिया से विद्रोहियों ने होम्स पर कब्जा किया। होम्स छोड़कर भागे असद के सैनिक। सीरियाई सेना और ईरानी मलेशिया का काफिला होम्स शहर से निकला है। और 22वीं वीडियो ब्रेकिंग, जॉर्जिया के तबिलिसी में हिंसक प्रोटेस्ट जारी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत, पुलिस पर पत्थर और पटाखे फेंक रहे हैं प्रदर्शनकारी। तबिलिसी में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तबिलिसी में संसद के बाहर हिंसक का प्रोटेस्ट की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और 23वीं वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील के ज्वाइन विले में लगातार बारिश के बाद हालात खराब हैं। घरों में पानी भर गया है, बाढ़ जैसे हालात हैं।